in this video I'm going to tell you what are fractions and what are decimals. Okay, fractions, as you have studied in earlier classes also, fraction means part of a whole. फ्रैक्शन का मतलब होता है होल का पार्ट. सपोज यू आर हैविंग वन एप्पल or any fruit, okay, and you divide this fruit into two equal parts, then you very well know each of this part is said to be 1/2. कहने का मतलब ये है, अगर आप किसी भी, ये पूरा एक एप्पल है, वन एप्पल, वन इज अ होल नंबर. ओके, आप इसके दो इक्वल पार्ट्स करते हो, दो टुकड़ों में से बांटते हो, तो जो एक पीस होगा उसमें से एक टुकड़ा जो होगा दैट इज 1/2. दो में से एक, दो टुकड़े किए हमने, उसमें से एक. तो यानी इस हाफ पीस को आप एज अ फ्रैक्शन कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो? 1/2. सिमिलरली सपोज ये आपके पास तो ये हो गया आपका, हियर आई एम राइटिंग 1/2. नाउ सपोज यू आर हैविंग अ चपाती, आपके पास एक चपाती है, ठीक. यू डिवाइडिंग दिस इनटू 4 इक्वल पार्ट्स. आपने इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, और तो उसमें से जो एक पार्ट होगा दैट विल बी 1/4, 4 में से एक. ठीक है, तो फ्रैक्शन क्या हो गया? 1/4. तो इस पूरे मतलब फ्रैक्शन का मतलब होता है पार्ट. ठीक है, होल नंबर का पार्ट, एक चीज का कितने पार्ट. वैसे सपोज अगर आपके पास एक बैग है, यू आर हैविंग अ बैग, उस बैग के अंदर ये 9 बॉल्स पड़ी हुई हैं, सेम कलर की, सेम साइज की बॉल्स पड़ी हुई हैं. इफ यू चूज 3 आउट ऑफ देम, अगर आप उसमें से 3 चूज करते हो, तो ये 9 बॉल्स दी, 9 में से कितनी चूज कर ली आपने? 3. तो आपने 3 चूज की आउट ऑफ 9. तो ये आपका, इसको आप सिंप्लीफाई कर लोगे, 3 1 3, 3 3 9, वॉट यू हैव गॉट? 1/3. यानी 9 में से 3 का मतलब है 3 में से 1. ओके, चलो उसको पहले हम इस तरह से लिख देते हैं. आई एम राइटिंग हियर 3/9. तो ये फ्रैक्शंस के बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हैं. इसका मतलब है 1/4, इसका मतलब है 1/2. Similarly, if you are having 3 parts out of 4, 4 में से 3 पार्ट्स लिए, तो you will write 3/4. सारे पार्ट्स हम नीचे लिखते हैं, और न्यूमरेटर में आता है द पार्ट्स चोजन. ओके, और दिस इज ऑल अबाउट योर फ्रैक्शंस. ये हो गया फ्रैक्शन नंबर. अच्छा, फ्रैक्शंस और डेसिमल्स साथ में दिया हुआ है आपका चैप्टर नंबर 2 जो है क्लास 7th में. तो फ्रैक्शन नंबर्स को वी कैन कन्वर्ट इनटू डेसिमल्स. जैसे आपका ये 1/2 है, तो इसको डेसिमल एक तरह की फॉर्म है. ठीक है, फ्रैक्शन अगर आप 1/2 लिख रहे हो तो ये आपको फ्रैक्शन नंबर बोलोगे इसको. और इसको अगर हम 1 को 2 से डिवाइड कर देते हैं, 1 is less than 2, so we'll take decimal point, 0 will add 0 here, this become 10 now, 2 5s are 10, minus किया 0. तो we have got 0.5. 0.5 पॉइंट से पहले कुछ नहीं है, तो we can write here 0. यानी हाफ कैन बी रिटन एज 0.5. 1/2 को हम हाफ भी बोलते हैं, 1/2 को हम लिख सकते हैं 0.5. तो ये तो आपका हो गया फ्रैक्शन, और इस फ्रैक्शन का ये क्या हो गया? डेसिमल रिप्रेजेंटेशन. डेसिमल रिप्रेजेंटेशन. ओके, वैसे इफ यू है 1/4, तो आप यहाँ क्या करोगे? 1 को 4 से डिवाइड करोगे. ठीक, यू हैव टेकन पॉइंट लेंगे, 1 इज लेस देन 4, 1 4 से छोटा है, पॉइंट लिया, 0 ऐड हो जाएगा, 4 2 जा 8, माइनस करेंगे 2. ठीक है, फिर इसके बाद 2, यू हैव गॉट 2 ईयर, तब तक डिवाइड करें तो 0 नहीं आता है, तो रिमाइंडर 0 नहीं आता है. अब इसके बाद डेसिमल ऑलरेडी वी हैव टेकन,
जब माइनस करने पे 2 आया तो हम आगे इसके 0 ले सकते हैं, ठीक है। तो 4 5 ज़ा 20। तो अभी मैं आप कैसे डिवाइड करते हैं आपको समझ नहीं आ रहा हो, डिवाइड करना बाद में नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगी, बट आप जो मैं बताना चाह रही हूँ यहाँ पर कि फ्रैक्शन को हम डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 1/4 कितना हो गया 0.25, पॉइंट का एक कुछ नहीं है तो व्हाट विल राइट 0। तो 1/4 को हम लिख सकते हैं 0.25, 1/2 को लिखा 0.5, 1/4 को लिखा 0.25। ओके, तो इसको हम बोलते हैं डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। फ्रैक्शन को वी कैन कन्वर्ट इनटू डेसिमल्स। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन फ्रैक्शन एंड डेसिमल। इसलिए इस चैप्टर में आपको फ्रैक्शन और डेसिमल दोनों साथ में दिया हुआ है। तो फ्रैक्शन को यू कैन कन्वर्ट इनटू डेसिमल। और फ्रैक्शन क्या होता है, किसी भी पूरी चीज का एक हिस्सा, एक टुकड़ा, दैट इज कॉल्ड फ्रैक्शन, ठीक है। और उसी को रिप्रेजेंट करने का एक दूसरा तरीका है डेसिमल्स। तो होल का जब हम एक पार्ट रिप्रेजेंट करते हैं तो होल के एक पार्ट को रिप्रेजेंट करने के 2 तरीके हैं, पहला है फ्रैक्शन और दूसरा है डेसिमल। ओके, नाउ there are some topics which you have studied in previous classes। पहले क्लासेस में पढ़ चुके हैं, लेकिन अभी वो 7th क्लास में भी टॉपिक नहीं दिए हैं। तो जस्ट फॉर अ रिविजन आई एम मेकिंग दिस वीडियो। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है एक टॉपिक। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, सपोज यू आर हैविंग अ फ्रैक्शन 1/2, इसको हम हाफ भी बोलते हैं, 1/4 को हम बोलते हैं क्वार्टर, ओके, या 1/4 भी बोल सकते हैं। अच्छा, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है, 1/2, it means with the help of picture I'll explain you। this is a box। इसके अगर हम 2 पार्ट्स कर देते हैं, इक्वल पार्ट्स, कभी भी जब भी फ्रैक्शन की बात होगी विल पार्ट्स करना किसी के, मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट इक्वल पार्ट्स। वी आर टेकिंग 1 पार्ट हियर, एक पार्ट लिया तो हो गया 1/2, ठीक है। अच्छा, इफ आई टेक द सेम बॉक्स, बिल्कुल यही बॉक्स लेती हूँ, इसके मैं 4 पार्ट्स कर देती हूँ, 4 इक्वल पार्ट्स, और इसमें से आई एम टेकिंग 2 पार्ट्स, तो ये का हो गया 2/4, ठीक है। नाउ अगेन आई एम टेकिंग द सेम बॉक्स, इसके मैंने कर दिए 6 parts, 1 2 3 4 5 6। I am taking 3/6, ठीक है। If you clearly see these 3 box, हर बार मैंने यहाँ पर इतना ये पार्ट लिया, एंड दिस इज एक्चुअली 1/2, क्योंकि 2 ही टुकड़े किए थे इसके, 2 ही हमने पार्ट्स किए थे, उसमें से 1 लिया। इट इज अगेन द सेम स्क्वायर बॉक्स वी हैव, स्क्वायर वी कैन से, बॉक्स नहीं कहते हैं, स्क्वायर वी हैव। यहाँ पर भी मैंने, अगर आप देख सकते हो क्लियरली, उतना ही पार्ट लिया है जितना पहले लिया था, लेकिन इस बार मैंने क्या किया है, इसके 4 पार्ट्स किए हैं। इस बार मैंने 4 में से 2 पार्ट्स लिए, लेकिन है वो उतना ही जितना पहले था। पहले भी इतना पार्ट था और इस बार भी इतना ही पार्ट है, सेम है। ओके, नाउ सी हियर, अभी भी सेम स्क्वायर लिया मैंने। इसके अगर आप ध्यान से देखोगे, इस बार भी मैंने उतना ही हिस्सा लिया है जितना पहले 2 केस में लिया था, लेकिन ये क्या है, इसमें 6 इक्वल पार्ट्स हो चुके थे, उसमें से ये 3 पार्ट्स है, 3/6। यानी कितने हम पार्ट्स कर रहे हैं, कितने इक्वल पार्ट्स कर रहे हैं इस स्क्वायर के, उसके अकॉर्डिंग मैंने जो इसका ये पार्ट है, शेडेड पार्ट, वो सेम लिया है हर केस में। लेकिन इस केस में ये 2 पार्ट्स हो रहा था, 2/4 हो रहा था, और इस केस में ये 3/6 हो रहा था, ठीक है। तो क्योंकि ये सेम है, अगर हम तीनों पिक्चर्स को ध्यान से देखें, तीनों ही सेम है, इसलिए ये होते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ठीक है। ये तो पिक्चर के थ्रू हो गया। सपोज अगर मैं आपको यहाँ पे कहूँ कि 1/4 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालिए, तो उसके लिए आपको फिगर ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, इसका एक बहुत ईजी तरीका है। हम क्या करते हैं, इसके फ्रैक्शन के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को ही सेम डिजिट से मल्टीप्लाई, सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। सपोज इसको 2 से किया, विल मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर ऑल्सो विद 2, तो व्हाट विल गेट, 1 2 2, 4 2 8। ओके, तो 1/4 हो गया, और दूसरा हो गया आपका 2/8।
ठीक है। वैसे ही आप अगर 1/4 में 3 से मल्टीप्लाई करते हो, नीचे भी आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे, तो 3/12 भी इसका क्या हो गया, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। 2/8 भी है, 3/12 भी है। लाइकवाइज यू कैन फाइंड, आप यहाँ पर 3 की जगह 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, 5 से कर सकते हो, 6, 7, जितना आप करते जाओगे यू विल गेट इट्स इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो कई बार इस तरह के प्रॉब्लम्स भी आते हैं, आपको दिया होता है सपोज 2/3 दिया हुआ है और इस तरह से बॉक्स बना हुआ होता है या फिलअप दिया होता है, नीचे आपका लिखा हुआ है 6। तो आपको ये देखना है, इसका इक्वल टू साइन लिखा है, इसका मतलब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। 3 कन्वर्ट हो गया 6 में। अब 3 कन्वर्ट 6 में कब होगा, जब हम 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। 3 2 ज़ा 6। सेम थिंग यू हैव टू डू हियर। यहाँ पे आपका क्या है नंबर 2, यहाँ पे मल्टीप्लाई किससे किया, 2 से। तो इसको भी आप मल्टीप्लाई किससे करोगे, 2 से, ठीक है। 2 2 ज़ा 4। ओके, सो सपोज इफ यू हैव 3/5, ठीक है। अब आपको दिया हुआ है, ऊपर दिया है 12 और नीचे आपको निकालना है। तो 3 ये इक्वल टू साइन है, इट मीन्स दीज आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। और 3 को 12 में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 ज़ा 12, ये मल्टीप्लाई किया 4 से। तो आप 5 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 4 से। तो 5 4 ज़ा 20 विल कम। ओके, दिस इज द वे यू कैन फाइंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन।